बसंतीपुर नाम का एक नगर था। नगर सुखी व खुशहाल था। उसी नगर में पुष्पा नाम की एक औरत रहती थी। पुष्पा बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। वो काला अक्षर भैंस बराबर थी, मगर उसकी बहू काव्या काफी पढ़ी लिखी थी। काव्या अपने आप को बहुत होशियार मानती थी। काव्या के बराबर पूरे गांव में इतना पढ़ा लिखा कोई नहीं था। काव्या अपनी सास की भी कद्र नहीं करती थी। एक दिन की बात है, काव्या की कुछ फ्रेंड्स काव्या से मिलने आई। हाय काव्या, हाउ आर यू? आई एम फाइन निशा, प्लीज कम इन एंड सिट हियर। उन दोनों को इस तरह बातें करते देख काव्या की सास पुष्पा को अपनी बहू पर बड़ा फक्र होता है, लेकिन जब उसकी बहू की नजर अपनी सास पर पड़ती है तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। तभी काव्या की फ्रेंड काव्या से पूछती है, अरे काव्या, ये लेडी कौन है? इतने पुराने कपड़े तो मेरी नौकरानी भी नहीं पहनती। अरे ये मेरी नौकरानी ही है, बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है ना, इसलिए शायद हम दोनों की बातें सुनने के लिए खड़ी है। अरे नहीं काव्या, ऐसे लोगों को ज्यादा सर पर मत बैठाया करो। ये लोग बात को सुनकर इधर उधर करती हैं, और फिर आजकल का जमाना यंग सर्वेंट रखने का है। तुम कहाँ इस एक्सपायरी डेट की बुढ़िया को रखे हुए हो? काव्या अपनी सास की बेइज्जती को चुपचाप सुनती रहती है, लेकिन पुष्पा चुपचाप खड़ी रहती है। उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। जब काव्या की फ्रेंड चली जाती है तब पुष्पा काव्या से कहती है, बहू, तुम्हारी सहेली ने मुझे नौकर कहा, इसका मुझे गम नहीं, लेकिन इस बात का दुख है कि जब लोग पढ़ लिख जाते हैं तो बुजुर्गों की इज्जत क्यों नहीं करते? देखिए माँ जी, ये हाई सोसाइटी की बात है, तुम जैसे अनपढ़ों को समझ नहीं आएगी, और वैसे भी यहाँ पढ़ा लिखा कोई है भी नहीं। वो तो भगवान का शुक्रिया अदा करो कि मुझ जैसी पढ़ी लिखी बहू इस गांव को मिल गई। तुम सब तो काला अक्षर भैंस बराबर हो। हाँ, ये बात सुनकर पुष्पा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने मन में ठान लिया था कि वो भी अपनी बहू से ज्यादा पढ़कर दिखाएगी। लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक दिन की बात है, पुष्पा की तबीयत थोड़ी खराब थी और उसकी बहू घर पर नहीं थी। घर पर कुछ दवाएं तो रखी थी, लेकिन पुष्पा को पढ़ना नहीं आता था, इसीलिए वो दवा खाने से डर रही थी। तभी काव्या घर आई और पुष्पा ने काव्या से कहा, बेटी, बहू, मुझे तेज बुखार आ रहा है, तुम जरा इसमें से पढ़कर बता दो कि कौन सी दवाई बुखार की है। ओफो माँ जी, मैंने क्या इसी दिन के लिए पढ़ाई की थी कि आपकी फालतू बातों के लिए अपना टाइम खराब करूं? आपको पहले बताया था ना कि ग्रीन पत्ते वाली दवा बुखार की है और वो येलो वाली कोल्ड फीवर की। हाँ बेटी, बताया तो था, लेकिन इसमें ग्रीन और येलो कौन सी ये समझ नहीं आ रहा। काव्या को ये बात सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उसने दवाई का बॉक्स गुस्से में उठाया और अपनी सास की तरफ फेंक कर बोली, ओह गॉड, कैसे कैसे पागलों से आज पाला पड़ गया है। मैं पागल हो जाऊंगी इन अनपढ़ों के बीच। लो खाओ, मरो जाकर। गुस्से में वो दवाई देकर चली जाती है। पुष्पा को रोना आ जाता है और उसके मन में पढ़ने की आग और जल जाती है। वो अगले दिन गांव की एक पाठशाला में जाती है, जहां पर मास्टर जी बच्चों को कुछ पाठ पढ़ा रहे थे। मास्टर जी जब पुष्पा को देखते हैं तो कहते हैं, अरे माँ जी, आप यहाँ? कहिए, आपके बच्चे को स्कूल में पढ़ाना है? नहीं मास्टर जी, किसी बच्चे को नहीं पढ़ाना है, मैं खुद पढ़ना चाहती हूँ। क्या? कैसी बातें कर रही हो माँ जी? इस उम्र में आपको भगवान के भजन करने चाहिए, आप पढ़ने की बात कर रही हैं। और वैसे भी आपकी बहू तो काफी पढ़ी लिखी है, उसके जितना तो मैं भी नहीं पढ़ा हूँ, फिर आप यहाँ क्यों? मास्टर जी, मेरी बहू काफी पढ़ी लिखी है, इसलिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो पढ़ाई कौन सी पढ़ाई है जिसे पढ़ने के बाद लोग अपनी जुबान की भाषा भूल जाते हैं। मास्टर जी अब समझ गए थे कि आखिर माजरा क्या है। उन्होंने पुष्पा को पढ़ने के लिए इजाजत तो दे दी, लेकिन पुष्पा के इस कदम की खबर जब उसकी बहू काव्या को लगी तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने उसी समय स्कूल में जाकर कहा, माँ जी, आप मेरी बेइज्जती करने के लिए यहाँ पढ़ने बैठ गई हैं। आखिर मेरी कोई इज्जत है या नहीं? बेटा, ऐसे बात नहीं करते हैं बड़ों से। उनकी इच्छा पढ़ने की है तो पढ़ने दो, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? देखिए, माइंड योर बिजनेस एंड गो नाउ, ओके? मास्टर जी काव्या को ये इंग्लिश का जवाब नहीं दे पाते और चुपचाप खड़े हो जाते हैं। काव्या अपनी सास को वहां से ले जाती है और घर पर आकर कहती है, लिसन माँ जी, अब आपने ऐसा कोई कदम उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? जब मैं इस घर की समझदार हूँ तो आपको इस तरह कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बहू, जब तू शहर चली जाती है तब मुझे दवाई देने वाला कोई नहीं होता, बस इसलिए सोचा था कि थोड़ा बहुत पढ़ लूं। काव्या को गुस्सा आया, लेकिन वो गुस्से को पीती हुई कमरे में चली गई। लेकिन पुष्पा यही नहीं रुकी। वो काव्या के जाने के बाद चुपचाप स्कूल जाने लगी। मास्टर ने भी पुष्पा को रोका, लेकिन पुष्पा की जिद पढ़ने की थी। कुछ दिन बीते, समय निकला और एक समय ऐसा आया कि काव्या पेट से थी। एक दिन की बात है, काव्या को रात में बहुत दर्द उठा। काव्या अपने कमरे में परेशान थी। तभी पुष्पा कमरे में आई और बहू को परेशान हालत में देखकर बोली, अरे बहू, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो?
प्लीज माँ, मुझे पेन हो रहा है, आप जाइए। अब ये मत पूछना पेन का मतलब लिखने वाला पेन है। हाँ बहू, मैं समझ गई तुम्हें दर्द हो रहा है, लेकिन तुम चिंता न करो, मैं कुछ करती हूँ। पुष्पा जल्दी से डॉक्टर की तलाश में गई, लेकिन इत्तेफाक से गांव के डॉक्टर शहर गए हुए थे। पुष्पा ने किसी के यहाँ से कुछ दवाई लेकर घर आ गई और बहू को जब उसने जमीन पर पड़ा देखा तो बोली, बेटी चिंता मत करो, मैं ये दवाई ले आई हूँ, इसे खा लो। माँ जी, मैं आपकी ये दवाई नहीं खा सकती, पता नहीं कहाँ से उठा लाई हो। बेटा उठाकर नहीं लाई हूँ, पढ़कर लाई हूँ, विश्वास तो करो। माँ जी आप जाइए, मुझे आपकी ये दवाई नहीं खानी, आप जाइए। पुष्पा को काव्या गुस्से में बाहर निकाल देती है। जब काव्या को दर्द सहन नहीं हुआ तो वो दर्द के कारण बेहोश हो गई। जब पुष्पा ने काव्या को बेहोश देखा तो उसने जल्दी से वो दवाई काव्या को खिला दी। थोड़ी देर बाद जब सुबह हुई और डॉक्टर को लेकर पुष्पा घर आई तो काव्या ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर कल रात माँ जी ने पता नहीं कौन सी मेडिसिन दे दी मुझे, पता नहीं मेरा बच्चा ठीक है या नहीं, आप चेक कीजिए। मैंने इस बुढ़िया से कहा था कि मुझे ये दवाई नहीं खानी, लेकिन इसे पता नहीं कब खिला दी। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं इस घर को आग लगा दूंगी। आग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जिस दवाई को पुष्पा ने तुम्हें खिलाया है उसी की वजह से तुम्हारा बच्चा और तुम ठीक हो, क्योंकि अगर वो दवा टाइम पर नहीं मिलती तो बच्चे की जान जा सकती थी। आज पुष्पा की होशियारी ने तुम्हें और होने वाले बच्चे को बचा लिया, इसलिए तुम्हें इनका शुक्रिया करना चाहिए, लेकिन तुम तो इन पर ही गुस्सा कर रही हो। कैसी पढ़ी लिखी औरत हो, तुम्हें तो जरा सा भी भाषा का ज्ञान नहीं है। ये कहकर डॉक्टर चले जाते हैं। काव्या को आज बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वो अपनी सास से माफी मांगती है और कहती है, माँ जी आज आपकी पढ़ाई की वजह से मेरी जान बची है। मैं अपने आप को बहुत पढ़ी लिखी मानती थी, लेकिन असल में आज आपने दिखा दिया कि उम्र कोई भी हो, इंसान को पढ़ना जरूर चाहिए। और अगले दिन काव्या और पुष्पा दोनों उसी मास्टर के स्कूल में साथ साथ जाती हैं। मास्टर जी जैसे ही पुष्पा को देखते हैं अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो जाते हैं और काव्या कहती है, मास्टर जी आप बैठ जाइए, आज से मुझे भी अपने स्कूल में माँ जी के साथ पढ़ने की इजाजत दीजिए, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़कर भी आज अनपढ़ हूँ और मेरी माँ अनपढ़ होकर भी पढ़ी लिखी है, इसलिए मुझे भी आप सही शिक्षा का ज्ञान दीजिए। मास्टर जी भी अपनी पाठशाला में पुष्पा और काव्या को पढ़ाने लगते हैं और गांव के सभी लोग पुष्पा के जज्बे को सलाम करते हैं।